नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। विधायक ने जो है विधानसभा में एक बात उठाई थी कि जो उन्हें है भाषा, स्थानीय भाषा या भोजपुरी भाषा या मगही भाषा से उतना प्रेम नहीं है जितना कि जो सरकार में लोग हैं उन्हें जो है उर्दू से प्रेम है। हमारे साथ मौजूद है अवधेश सिंह यादव जी। अवधेश सिंह यादव जी हमें बताए कि विधायक ऐसा क्यों कहते हैं। मैं विधायक और सांसद जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, स्थानीय सांसद बलिया के रहने वाले हैं, खाँटी भोजपुरी भाषी, और विधायक जी गया के रहने वाले हैं, मगही भाषी। तो ये कहना कि उर्दू से प्रेम है, हमें तो नहीं लगता कि किसी भाषा से निजी स्वार्थ है किसी का। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि उर्दू से सिर्फ प्रेम है, आपने भोजपुरी और मगही का प्रेम कहाँ छोड़ दिया? आपने क्यों नहीं प्रेम दिखाया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बात करना इनकी मंशा है। इनकी भी सरकार रही और इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, आज जिनके कंधे पर बीजेपी का दारोमदार सौंप के ये लोग चल रहे हैं, उन्होंने इस राज्य को गर्त में ले जाने का काम किया, जिसका नाम बाबूलाल मरांडी है। डोमिसाइल पूरे देश का होता है, वो राज्य का डोमिसाइल बनाना चाहते थे और दंगा फैलाकर पूरे झारखंड में आग लगाना चाहते थे। उन लोगों को इस भाषा पे और राज्य के सरकार के का क्रियाकलाप पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं भाषा विवाद के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे जैसे लोग जो इस राज्य का भला चाहते हैं, जो इस झारखंड का विकास चाहते हैं, वो खोटा से भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना भोजपुरी से करते हैं, जितना मगही से करते हैं, जितना उर्दू से करते हैं। ये तमाम भाषाओं के लोगों ने मिल करके इस झारखंड को बसाने का और बढ़ाने का काम किया है, और आगे भी ये तमाम भाषा के लोग जब एक साथ गुलबंद रहेंगे तभी इस राज्य का विकास होगा। अब बात करें कि स्थानीय भाषा के लोग और मतलब बिहारी लोग सभी मिलके, जितने भी लोग यहाँ थे सभी मिलकर यहाँ पर जो है देश को, मतलब राज्य को चला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, उर्दू की बात कहाँ से आ जाती है फिर बीच में? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सभी भाषाओं को किसी न किसी क्षेत्र में मान्यता दी जाती है। सरकार ने किसी न किसी बिंदु पर ये उचित समझा होगा, तभी उर्दू को मान्यता देने की बात हुई होगी। मैं कहता हूं कि अगर उर्दू को मान्यता देने की बात है तो कहाँ किसी और भाषा के विरोध करने की बात है। सरकार ने इस पर कहीं नहीं कहा है कि किसी भाषा का विरोध हो और किसी भाषा का समर्थन हो। सरकार नियमावली के तहत काम करती है। अगर उस नियमावली में कोई भी भाषा आता है जिसको मान्यता दी जाए तो निश्चित तौर पर उसके मान्यता मिलनी चाहिए। नियमावली के अनुसार ही भाषा लाए गए थे, स्थानीय भाषा भोजपुरी, मगही, अंगिका लाए गए थे बोकारो धनबाद में। तो आखिर फिर सरकार का फैसला क्यों चेंज हो गया? जनता की भावना के सरोकार से सरकार चलती है। अगर जनता किसी चीज़ को लेकर के किसी तरीके के बहकावे में आकर के, विरोधियों के बहकावे में आकर के अगर कोई मुद्दा उठाती है तो निश्चित तौर पर उस पर संवेदना रखना सरकार का काम होता है, और सरकार पूरी संजीदगी से सारी चीज़ों को देख रही है। सरकार का किसी भाषा से कोई वैमनस्यता नहीं है। तो एक बार फिर उर्दू लाने की बात हो रही है, और फिर अगर उर्दू पर जन विरोधी मतलब जन श्रृंखला जैसे निकल रही है वैसे निकले तो फिर क्या होगा? कोई भी काम हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर अगर होता है तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं समर्थन, कहीं ना कहीं विरोध होता है। लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म पर जब देखा जाता है, जो सही उसके लिए निर्णय होगा, जिससे समाज का और राज्य का विकास होगा, वही निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। आपने सुना, ये थे अवधेश सिंह यादव जी, और इनका साफ साफ कहना है कि सरकार जो है नियमावली के अनुसार फैसले लेती है। लोग आते हैं और मुद्दा उठाते हैं कि हमें ये भाषा नहीं चाहिए। तो कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।